हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे, दैट मीन्स ऑथेंटिकेट कराएंगे एंड ऑथेंटिकेशन के थ्रू उस यूज़र के ईमेल एंड पासवर्ड को हम वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड इन द सेंस हम अपने डेटाबेस में मैच करेंगे कि यूज़र ने जो ईमेल एंड पासवर्ड एंटर किए हैं वो एक्चुअली में करेक्टेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको एरर मैसेज दिखाएंगे, अगर करेक्टेड है देन हम चेक करेंगे कि यूज़र का जो ईमेल एड्रेस है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है या नहीं है। मींस कि जब रजिस्टर यूज़र ने अपने आप को रजिस्टर किया था तो हमने उसको एक ईमेल ट्रिगर किया था, किसके लिए? ईमेल अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हम वो भी चेक करेंगे कि यूज़र का स्टेटस इज़ वेरीफाइड फॉल्स है या ट्रू है। अगर सारी चीज़ें पास हो जाती हैं देन हम क्या करेंगे? देन हम जनरेट करेंगे क्या? दो टोकन, एक एक्सेस टोकन, एक रिफ्रेश टोकन। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑथेंटिकेशन, जेडब्ल्यूटी एंड ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन, मीन्स हम यूज़र के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेंगे अपने डेटाबेस के थ्रू। देन हम जनरेट करेंगे, अगर वो वेरीफाइड हो जाते हैं सक्सेसफुली देन हम जनरेट करेंगे एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दो स्टेप्स, ऑथेंटिकेशन एंड जेडब्ल्यूटी। बट अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एपीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। एपीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट करके हम क्या क्या जनरेट करेंगे? आप देखोगे यहाँ पे कि स्टेटस एक्सेस टोकन आएगा, एक एक रिफ्रेश टोकन आएगा, देन यूजर की डिटेल आएगी। यूजर की जो भी डिटेल हमें चाहिए होगी वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, बट बाय डिफॉल्ट फॉर नाउ हम यहाँ पे यूजर का जो भी डिटेल हमारे पास स्टोर है हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके थ्रू आउट द एप्लीकेशन। आपको वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ऑथेंटिकेशन, जेडब्ल्यूटी एंड ऑथराइजेशन, वो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार उस वीडियो को जाके देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। ओके, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने यूज़र मॉडल में एक नई फील्ड ऐड करेंगे, क्या? रिफ्रेश टोकन की। क्योंकि रिफ्रेश टोकन को हम कुकीज़ में भेजते हैं और कुकीज़ में भेजने के लिए हमें उसको कहीं ना कहीं उसको अपने आप को स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि जो एक्सेस टोकन होगा वो हमारा हर 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। तो हम अगेन एंड अगेन यूज़र से लॉग आउट करा के या लॉग इन नहीं कराएंगे। ये एक फजी लॉजिक है, एक उसको अनोइंग होने लगती है कि हर 15 मिनट में मुझे लॉगिन करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रेश टोकन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने रिफ्रेश टोकन का एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर दिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक सर्विस का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। सॉरी, एसआरसी के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, किस नाम से? सर्विसेज। और इसके अंदर अब एक नई फाइल बनाएंगे, क्या? हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की सर्विस को हम यूज़ कर देंगे, ऑथ सर्विस डॉट जेएस के नाम से। अब इस सर्विस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, यूज़र के मॉडल को इंपोर्ट करना है। तो यूज़र के मॉडल को हम इंपोर्ट करेंगे और वो हमने कहाँ से कर रखा है? सॉरी, नॉट हेयर, फ्रॉम यूजर डॉट जे से। उसके बाद हमें JWT टोकन चाहिए होगा, क्योंकि हम उसी के थ्रू अपने JWT टोकन को जनरेट करेंगे। देन हमें चाहिए होगी bcrypt। bcrypt हमें क्यों चाहिए होगी? क्योंकि हमने अपने डेटाबेस में यूजर का जो पासवर्ड है वो हैश्ड फॉर्म में स्टोर करा रखा है ना। बट जैसा कि आपको पता है कि आप उसको डिक्रिप्ट तो कर नहीं सकते। तो हमें उस उन दोनों पासवर्ड्स को कंपेयर कराने होगा। कौन सा पासवर्ड? जो यूजर ने एंटर किया है एपीआई के थ्रू या एप्लीकेशन लॉगिन पेज के थ्रू, और जो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में स्टोर है, उन दोनों पासवर्ड्स को हमें कंपेयर कराना होता है। इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं bcrypt का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सपोर्ट लॉगिन यूजर एक सर्विस बना लेते हैं। ठीक है, इसमें लॉगिन यूजर का सर्विस ना करके ओके, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स एज इट इज हम पास कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। ओके, डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे क्या कि हमने एज इट इज जो नाम पास किए हैं, एज इट इज नाम हमने पास किए हैं, क्या हमने पास किए हैं? यूजर ईमेल। हम सेम पासवर्ड सेम नेम को पास करेंगे वहाँ से, कंट्रोलर से सर्विस को। हम ट्राई कैच को यूज़ करेंगे। ओके, अब ट्राई कैच के अंदर ठीक है, हमने ये यहाँ पे रिटर्न करा दी थ्रो न्यू एरर, जो भी हमारी एरर आएगी। आप देखिए यहाँ पे आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको शो ऑफ करने के लिए कि डिस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली में होती क्या और कितनी इजी हो जाती है। आप क्या करोगे, यहाँ पे यूजर डॉट फाइंड करोगे, फाइंड वन में फिर हम यूजर ईमेल के आगे आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट डॉट
बॉडी डॉट यूजर ईमेल, तो वो थोड़ा लेंथी लगता है। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ यूजर ईमेल को डायरेक्टली पास कर देंगे और हमें उससे वहां से डेटा मिल जाएगा। तो कॉन्स्ट यूजर अवेट, हम क्या करेंगे, यूजर, हमें एक ही यूजर को फाइंड करना है क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर की जो ईमेल एड्रेस है उसको एज अ यूनिक पास कर रखा है। मींस एक यूजर की एक ही ईमेल एड्रेस होगी और वो भी यूनिक होगी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक फंक्शन मंगूस का फाइंड वन। फाइंड वन एक फंक्शन आता है, इसके अंदर हम डायरेक्टली क्या पास करेंगे, डायरेक्टली हम यूजर ईमेल को पास कर देंगे, हमें मैपिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ईमेल के साथ ईमेल को। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे जो भी इसका डेटा होगा वो हमें ऑलरेडी दे देगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या चेक कराना है कि यूजर ने जो ईमेल एड्रेस डाला उसके थ्रू हमें यूजर का ईमेल डिटेल मिलती है या नहीं है, एक्चुअली वो हमारे डेटाबेस में स्टोर है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो हम यूजर नॉट फाउंड की जगह हम दिखा देंगे इनवैलिड यूजर एंड सॉरी इनवैलिड ईमेल की जगह हम यहाँ पे यूजर की जगह पास कर देंगे क्या, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक, अब क्या करना है, अब सपोज हमें यूजर मिल जाता है तो अब हमें उसके पासवर्ड को कंपेयर कराना है। कंपेयर इन द सेंस, यूजर ने जो लॉगिन फॉर्म में अपना पासवर्ड एंटर किया है और हमारे डेटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर है उसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, बीक्रिप्ट पैकेज होता है एक, वो हमें एक फंक्शन या एक मेथड देता है बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर का, जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेस में स्टोर हैश्ड पासवर्ड को हम मैच करा सकते हैं किससे, यूजर के ने जो पासवर्ड एंटर किया है उसके उससे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एज इट इज हमारा जो पासवर्ड आ रहा था हमने एज इट इज उसको पासवर्ड पास किया, दैट मीन्स हमने वहां से पास किया, और यूजर में यूजर के यानी ये डेट ये वाला जो पासवर्ड है जो यूजर ने एंटर किया है, और ये पासवर्ड जो है यूजर के हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर है। मीन्स हम यहाँ पे दोनों पासवर्ड्स को कंपेयर करा रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं कि अगर यूजर का पासवर्ड वैलिड नहीं है तो हम यहाँ पे फिर से उसको रिटर्न कराएंगे क्या, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। अगर वैलिड है तो फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पे क्या आती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने यूजर की ईमेल को वेरीफाइड कराना है। अगर चेक करना है कि यूजर का ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो हमें उसको सिंपल दिखाना है कि प्लीज वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉग इन, क्योंकि हमने उसको एक कंप्लीट मैसेज कंप्लीट प्रोसेस इंप्लीमेंट किया था कि जब यूजर रजिस्टर करेगा उसको उसके एंटर्ड ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल पे एक ईमेल जाएगा जिसमें लिंक होगी ईमेल वेरिफिकेशन करने की। ठीक है, अगर यूजर ने वो प्रोसेस नहीं किया है तो दैट मीन्स उसका जो स्टेटस होगा यहाँ पे, वो स्टेटस यहाँ पे फॉल्स होगा। तो मीन्स हम ये भी चेक करना हमारा जरूरी है, ये इट्स एडेड अ वन लेयर ऑफ योर सिक्योरिटी व्हाइल ट्राई टू लॉग इन एन अ यूजर, राइट। तो ये एक क्या करता है कि एक सिक्योरिटी लेयर ऐड करता है कि अनऑथराइज्ड और अनवेरिफाइड यूजर्स को आप अपने सिस्टम्स में अलाउ नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स एंट्री नहीं दे रहे हो। ओके, अब अगर ये तीनों चीजें पास कर लेता है देन हमारा प्रोसेस आता है क्या, जनरेट एक्सेस टोकन। अब हमें यूजर का एक्सेस टोकन जनरेट कराना है GWT के थ्रू। तो उसमें क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सेस टोकन, हमें इसमें क्या क्या इसकी चीज़ों की ज़रूरत होगी, हम ईमेल के साथ साथ यूज़र की आईडी को भी स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, यूज़र की ईमेल, यूज़र की आईडी, एक्सेस टोकन सीक्रेट या ये जो कि हमने अपने ENV फाइल में ऐड कर रखा है, और एक्सपायर हमने इसको बाय डिफॉल्ट करा दिया 15 मिनट में। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम साथ साथ हम एक रिफ्रेश टोकन को भी जनरेट कर रहे हैं, जनरेट रिफ्रेश टोकन, क्योंकि इस रिफ्रेश टोकन के थ्रू हम यूज़र को मल्टीपल टाइम्स बार बार लॉग इन लॉग आउट लॉग इन प्रोसेस से स्केप करा सकते हैं। तो जब हम इसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इसको क्यों अपने डेटाबेस में हम इसको यूज़ करा रहे हैं और इसका एक्चुअली में पर्पस क्या होता है। आपने सुना तो कई बार होगा कि रिफ्रेश टोकन आ गया, रिफ्रेश टोकन को यूज़ करके हमने नया एक्सेस टोकन जनरेट कर लिया, दैट मीन्स यूजर की आइडेंटिटी फिर से वेरीफाई हो गई और वो उसका सेशन फिर से स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है कि अब हमें इस सेव करना है इसको किसमें, अपने डेटाबेस में। तो हमने वहाँ पे फील्ड ले रखा था, फील्ड कौन सी थी, रिफ्रेश टोकन की फील्ड, हाँ सेम फील्ड थी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने डेटाबेस में सेव कराएंगे कैसे, यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन। अब हमारी यूजर की जो डिटेल है उसके साथ साथ हम अब एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपडेट करा रहे हैं, हम स्टोर नहीं करा रहे हैं, एक्चुअली में हम यूजर की डिटेल को अपडेट करा रहे हैं क्या, सेव करा रहे हैं। ठीक है, तो यूजर की जो डिटेल होगी
उसमें ऑलरेडी जो सारी फील्ड्स होंगी वो तो ऑलरेडी वैल्यूड होगी उनमें, बट जिसमें वैल्यू नहीं होगी वो होगा हमारा रिफ्रेश टोकन, और उसमें हम यूजर की डिटेल को सेव करा दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्टेटस हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ओके, STATUS एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, और हमारी यूजर की जो डिटेल है हम वो भी जस्ट फॉर पर्पस चेक करने के लिए हम यहाँ पे स्टोर करा देते हैं। अब हमारा यहाँ पे ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम ट्राई कैच को क्लोज करते हैं। तो हमारी यहाँ पे सर्विस का काम कंप्लीट हो गया। सर्विस के काम में हमने क्या क्या किया, यूज़र की ईमेल एज इट इज़ जो भी आ रही है वो हमने यहाँ पे पास कर दी। हमने मैपिंग को अवॉइड करके सिर्फ डिस्ट्रक्शन को यूज़ किया। आ, ठीक है, फाइंड वन का यूज़ करके हमने सिर्फ जो ईमेल एड्रेस है हमने सिर्फ उसको एंटर पास किया है, और उसके थ्रू वो हमें देगा कि यूज़र की डिटेल वैलिड है या इनवैलिड है, स्टोर्ड है या नहीं है। अगर स्टोर्ड है तो फिर वो पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड कंपेयर हो जाता है, दैट मीन्स यूज़र वेरीफाइड हो जाता है। यूज़र ऑथेंटिकेट होने से पहले फिर वो चेक करता है कि यूज़र वेरीफाइड है या नहीं है। जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो दैट मीन्स यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो जाता है। हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट हो गया, उसने यूज़र की डिटेल को फाइंड कर लिया, पासवर्ड को वेरी कंपेयर कर लिया और चेक कर लिया कि वो वेरीफाइड है या नहीं है। अगर तीनों स्टेप्स ट्रू हो जाते हैं देन हम यहाँ पे JWT का यूज़ करके टोकन्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें ओके, इसमें ऑलरेडी है तो इसको ये हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा ऑथ सर्विस का काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक नया कंट्रोलर यूज़ करते हैं किस चीज़ का, अब हम यहाँ पे एक नया कंट्रोलर यूज़ करते हैं, ऑथ कंट्रोलर। क्योंकि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम वो इसी कंट्रोलर में करेंगे, जिससे हमारा लॉजिक एक CRUD ऑपरेशन अलग रहेगा, यूज़र क्रिएट अपडेट डिलीट रीड का, और ये हमारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हम जो हमारे मेन लॉजिक हैं जैसे कि लॉगिन का है तो हम वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें जो सर्विस यू क्रिएट की है ऑथ सर्विस की उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट हमने किया यहाँ पे यूज़ किया लॉगिन सर्विस है ना, लॉगिन यूज़र, लॉगिन यूज़र फ्रॉम ऑथ सर्विस। ठीक, ओके, ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस पास इस लॉगिन यूज़र को हमें सिंपली क्या यूज़ करना है, अपने ईमेल एंड पासवर्ड एज इट इज़ पास कर देने हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में हमारे जो पास आ रहे थे हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड को डिस्ट्रक्चर कर लिया, दैट मीन्स उनको हमने सिर्फ पिक कर लिया उन्हीं दोनों चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि लॉगिन यूज़र की सर्विस को हमने क्या पास कर दिया, यूज़र ईमेल यूज़र पासवर्ड। ठीक है, देन हमने यहाँ पे क्या रिटर्न करा दिया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस हमें जो वहाँ से मिलेगा थ्रो, क्योंकि हम वहाँ से थ्रो करा रहे हैं, थ्रो के साथ साथ हम थ्रो न्यू एरर ना करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ थ्रो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेटस भी पास करेंगे जिससे क्लैरिफाई रहेगा। मैसेज हम यहाँ पे पास करेंगे, ओके, इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। हाँ ठीक है, ये फिक्स हो गया, टाइम लेता है फिक्स होने में। तो हम कंट्रोल डी करके जितनी भी एरर्स हैं इन सबको क्या करेंगे, सॉरी, एक कर्ली ब्रैकेट स्टेटस, स्टेटस अभी के लिए मैं सबको 401 दे देता हूँ क्योंकि मैं सब पे, फिर मैसेज पास कर देता हूँ, एंड देन सबसे लास्ट में जाके हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, 401 हमारा हो गया, ठीक है, इनवैलिड। देन इसके बाद हम यहाँ पे 403 देंगे, दैट मीन्स यू आर फॉरबिडन, योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, फर्स्ट वेरीफाई। देन हम यहाँ पे मैसेज के साथ साथ हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम 500 एरर को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो थ्रो जो भी आएगा हमने यहाँ से उसको पास कर दिया, स्टेटस 401 पासवर्ड। ठीक है, ओके, अब हम ऑथ कंट्रोलर पे क्या करेंगे कि अब हमारा स्टेटस रिजल्ट में जो भी स्टेटस आएगा
401, 403 या 500 या 200, जो भी आएगा वो उसको मिलेगा यहाँ पे। और एक्सेस टोकन में जो भी रिजल्ट डॉट एक्सेस टोकन होगा, रिजल्ट डॉट रिफ्रेश टोकन जो भी होगा, वो एज इट इज़ यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है। बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हम वहाँ पे डायरेक्टली वेट वेट वेट, हम वहाँ पे सिर्फ एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और यूज़र को पास कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे रिफ्रेश टोकन, यूज़र, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, हम यहाँ पे एक ये भी मैसेज दिखा सकते हैं, बट हमने इसको ऐसे नहीं करना है, हमें इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि ओके, इंटरनल सर्वर एरर। हम्म ओके, ऐसे ही ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या एरर आ रही है। वो कह रहा है पार्सर एक्सपेक्टेड एंड मैच एंड टोकन। ओके, एक नया टोकन उसको चाहिए होगा ये। ठीक है, अब हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं राउट्स में, एक नया राउट्स क्रिएट करेंगे अपना। राउट्स वाली फाइल में चल के एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, क्या, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, ऑथ राउट्स डॉट जेएस। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें जो कंट्रोलर में हमने जो फंक्शन बनाया है, तो हम उसको करेंगे इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस, एक्सप्रेस एक्सप्रेस राउटर लॉगिन एंड ओके डिफॉल्ट। ठीक है। ओके, हमने क्या किया, ऑथ राउट्स। अब हमने सेम इसको इम्प्लीमेंट, सेम इसको ऐड करना है कहाँ पे, ओके, ऑथ राउट्स हमने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, ऑथ राउट्स डॉट जे एस एप इंडेक्स डॉट जे एस में। ओके, तो हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। अब हमारा मेन आता है टेस्टिंग का। अब हमें टेस्ट करना है कि हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, देन यूज़ करेंगे नोड मॉन, एंटर। ओके, तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट यूज़र का नेम है, जो कि हमारे पास ये वाला डिटेल है, दैट मीन्स ये हमारे पास ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब हमें इसको चेक करना है कि अ, एक काम करते हैं, इसको नया पेज में ले जाते हैं और आपको फ्रेश स्टार्ट दिखाते हैं कि हमने यूज़र की ईमेल पासवर्ड, जो मेरे पास रजिस्टर्ड यूज़र था, मैं उसी की ईमेल पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। और देखते हैं कि वो हमारा एक्चुअली में जनरेट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता तो एरर यहाँ पे क्या आती है वो हमें चेक करनी होगी। ठीक है, अब इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा ओके वेट वेट, ये हमारा शायद राउट्स इसको वर्क ना करे। राउट्स हमारा क्या है, यहाँ पे लॉगिन है। ओके, तो साइन इन की जगह हम यूज़ करेंगे लॉगिन। अब हिट करके देखते हैं कि एरर आती है, कम्प्लीटली सक्सेसफुल होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये ऑटोमेटिकली सक्सेस हो चुका है। बट अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा स्टेटस नहीं आया है। बट स्टेटस की जगह देखो, इसने हमारा एक्सेस टोकन हमें जनरेट करके दे दिया, रिफ्रेश टोकन हमें जनरेट करके दे दिया, और हमने यूज़र की डिटेल जो भी चाहिए थी वो हमें दे दी। वो हमें कहाँ से आई, क्योंकि हमने सर्विस में ऑलरेडी डिफाइन किया था कि हमें क्या क्या एक्चुअली यहाँ पे चाहिए। तो स्टेटस 200, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन और यूज़र की डिटेल। ठीक है, तो इसने हमें वो सारी चीज़ें रिटर्न करके दे दी हैं जो हमें रिक्वायरमेंट थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़, इस ऑथेंटिकेशन एंड JWT को, ऑलरेडी हमारा इम्प्लीमेंट है, 70% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बट हमें क्या करना है कि अपने लॉगिन के फॉर्म को इंटीग्रेट करना है किसके, बैकएंड की एपीआई के साथ, जिससे हम यहाँ से यूज़र नेम, सॉरी, ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करें, तो वहाँ जाके वो सर्विस सर्विस को कंट्रोलर क्या करेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को गेट करेगा, वो सर्विस को पास करेगा, सर्विस वहाँ पे वेरीफाई करेगी कि ईमेल करेक्टेड है। अगर करेक्टेड है तो एंटर पासवर्ड करेक्टेड है या नहीं है। अगर एंटर पासवर्ड भी करेक्टेड है, देन वो वेरीफाई करेगा कि ईमेल, जो ईमेल यूजर ने एंटर किया है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है या नहीं है। अगर वेरीफाइड है, देन सेम प्रोसेस होगा, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन जनरेट हो जाएंगे और हमारे डेटाबेस में रिफ्रेश टोकन स्टोर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड इसके साथ हम कुछ प्रोटेक्टेड राउट्स को भी यूज़ करेंगे। एक्चुअली में हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन बियरर टोकन को हम कैसे अपने राउट्स में मिडिल वेयर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, उनको किसी भी राउट्स को अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर दिस फीचर। थैंक यू।